जय श्री कृष्णा। सबको राधे राधे। आज मैं आपको दीपावली की एक बहुत सुंदर कहानी सुनाऊंगी। आज दीपावली का दिन है। समय से पहले ही उठ गई थी मैं। त्योहार का बड़ा दिन, सो काम। माँ पिताजी को सुबह उठते से चाय, फिर दोनों बच्चों कुंतल और सिमी का उठते ही काम शुरू। कभी मेरे कपड़े कहाँ तो मेरा शैम्पू कहाँ। बेटा इतना बड़ा हो गया, 8वीं कक्षा में, पर लापरवाह है। सिमी अपना सब काम ठीक से करती। उससे 2 साल छोटी है, पर बहुत ही सलीकेदार। क्या बेटियां जन्म से ही समझदार होती हैं? वह सोचने लगी। पतिदेव भी एक प्रतिष्ठित संस्थान में मैनेजर हैं। खुशहाल परिवार है उसका। उसके पास के बंगले में ही लाल साहब रहने आए थे 7 महीने पहले। परिवार में लाल साहब के अलावा उनकी पत्नी रेवती जी और 2 बेटियां जिनकी शादी वो कर चुके, और एक बेटा राघव और बहू सुमित और 4 साल की पोती गुड़िया। वो जब रहने आए तब हमने पड़ोसी धर्म के नाते उनकी छोटी मोटी आवश्यकताओं की पूर्ति की थी। लाल साहब रिटायर हो गए थे। बेटा भी स्वयं का व्यवसाय कर रहा था। बर्तनों का अच्छा खासा व्यापार था उनका। थोड़ा सा हमारा सहयोग पाकर वो भी हमें अपना मानने लगे थे। रेवती जी अक्सर हमारे घर माँ जी के पास आ जाती थी। उनकी बहू सुमति हमेशा कुछ न कुछ काम में व्यस्त ही दिखती, लेकिन उनके मुंह से कभी बहू के लिए कुछ संतोषजनक नहीं निकलता था। पर माँ जी हंसकर टाल देती थी। दीपावली के दिन रेवती आंटी हम सबको शाम की लक्ष्मी पूजा में आने का न्योता देकर गई थी। कुछ इष्ट मित्रों के साथ साथ रिश्तेदारों को भी आमंत्रण दिया था। उन्होंने उनका व्यवसाय होने से दुकान पर बही पूजा भी होती है। इस नाते हमें थोड़ा भी समय निकालकर शाम को उनके घर जाना जरूरी था। मम्मी मेरी टी शर्ट कहाँ है? कुंतल की आवाज़ सुनकर उनकी निद्रा टूट गई। आज तो सब काम जल्दी जल्दी ही करना होगा। मिठाई और नमकीन तो 2 दिन पूर्व ही बनाकर रख दिए थे, लेकिन दीपावली पर जितना भी बनाओ कम ही लगता है। उसने रसोई की खिड़की से देखा। सुमित कुछ गंभीर दिख रही थी। रेवती आंटी की आवाज़ कुछ स्पष्ट नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो सुमित से बात कर रही थी। खैर, होगा उनका पारिवारिक मामला। मैं अपने काम में लग गई। शाम को आंगन में रंगोली बनाने बैठी तो देखा सुमित ने उनके पूरे आंगन में बहुत ही सुंदर और बड़ी सी रंगोली बनाई थी, और पूरे आंगन व दरवाजे को फूलों और दीप मालाओं से सजा रही थी। लेकिन उनकी शांत मुद्रा मुझे अच्छी नहीं लगी। इतना वैभव संपन्न घर परिवार, सुख साधन, फिर भी उनकी इतनी चुप्पी खलती थी मुझे। शाम ढलने लगी थी। सभी दूर दीपों की जगमगाहट दिख रही थी। हमारा घर भी दीपों की जगमगाहट से प्रकाशित हो उठा था। माँ जी, बाबूजी और बच्चों के साथ लक्ष्मी पूजन कर हम सब ने मिठाइयाँ खाई और बच्चे आंगन में अनार चक्री चलाने और आतिशबाजी करने लगे। रात को 9:30 बजे लाल साहब के घर को जाना था लक्ष्मी पूजन के लिए। रेवती आंटी का कॉल आ गया कि तुम जल्दी ही आ जाना, थोड़ी मदद हो जाएगी। मैं रेवती आंटी के घर के लिए तेज कदमों से निकल गई, माँ जी को यह कहकर कि आप लोग समय पर आ जाना। लाल साहब के यहाँ खूब गहमा गहमी हो रही थी।
गुलदस्तों और तोरणहारों से दुकान की सजावट की गई थी। पूरा घर गुलाब मोगरा की भीनी भीनी खुशबू से महक रहा था। असंख्य दीपों की झिलमिल और रंगीन बल्ब की झालरें माहौल को खुशनुमा बना रही थी। रेवती आंटी मुझे देखते ही खुश हो गई और कहने लगी, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गई। अब जरा सुमित के साथ मेहमानों के स्वल्पाहार का प्रबंध देख लो। मैं रसोई की ओर मुड़ गई। देखा, सुमित बड़े मनोयोग पूर्वक सारी व्यवस्था को निभा रही थी। मेहमानों का आना भी शुरू हो गया था। कुछ ही देर में पंडित जी भी आ गए। रेवती आंटी ने खूब भारी जरी पल्लू की साड़ी पहनी थी। उस पर उनके पुरानी कारीगरी के आभूषण भी खूब जच रहे थे। सुमित भी बहुत सुंदर सिल्क की साड़ी और गहने पहने सुंदर लग रही थी, लेकिन सहमी सी लगी। पंडित जी ने जोड़े की पूजा पर बुलवाया। राघव और सुमित आकर लक्ष्मी जी की पूजा के लिए बैठ गए। तभी सुमित के मायके से उसके भाई भाभी और छोटी बहन भी आ गए। उनके पहनावे में सादगी दिख रही थी। वह भी आकर रेवती आंटी को प्रणाम कर एक तरफ बैठ गए, पर उन्होंने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। सुमित के भाई और भाभी पर रेवती आंटी मेहमानों के स्वागत सत्कार में ज्यादा ही व्यस्त दिख रही थी। पंडित जी से कुछ पूछते हुए उनकी नज़र सुमित के हाथों पर गई। देखते ही वह माथे पर बल लाते हुए बोल पड़ी, बहू, तुम्हारे हाथ में हीरे की अंगूठी कहाँ गई? सुमित हड़बड़ा गई थी सास का स्वर सुनकर। मुझे रेवती आंटी के स्वर में एक अलग ही तल्खी लग रही थी। सुमित घबरा कर बोली, वो मैंने तो पहनी ही नहीं। माँ जी, पता नहीं कहाँ। शब्द गले में ही अटकने लगे थे उनके। सुबह से शाम की आपातापी में सुमित को ध्यान ही न रहा कि अंगूठी उसने पहनी ही नहीं थी। रेवती आंटी बड़े तल्ख शब्दों में बोली, बहू, तुम तो अपने मायके से कुछ नहीं लाई। कम से कम हमने जो दिया उनका तो मोल जानो। सुमित की आंखों से दुख और अपमान से झरझर आंसू बहने लगे और मैं सोच रही थी, क्या ये सच में लक्ष्मी पूजन है या सिर्फ परिवार और समाज में अपनी धाक और प्रभाव जमाने का आडंबर, जब घर की लक्ष्मी का ही अनादर हो रहा हो। मेरा मन अब सुमित के लिए करुणा और स्नेह से भर गया था। उसकी अनकही चुप्पी का अर्थ वह अच्छी तरह समझ गई थी। पंडित जी लक्ष्मी पूजा के मंत्र पढ़े जा रहे थे और मैं भारी मन लिए सुस्त कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ी।